बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रथम लागू दो चरण को, धनिये न छुड़ायो खिन। लाख तली लालेड़िया, मेरे जीव के ही जीवन। इन पाँव तले पड़ी रहूं, धनी नजर खोलो बातों। पल नवालूं निरखु नेत्रे, मेरे जीव के ही जीवन। मेरे जीव के ही जीवन। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। तो हमारे बीच में विजय दीदी हैं, अपना भाव रखेंगे। आओ विजय दीदी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। सखीरी मेहर बड़ी महबूब की, अखंड अलेखे सखीरी मेहर बड़ी महबूब की, अखंड अलेखे अंतर आँखां खोल सी, अंतर आँखां खोल सी, ए सुख सोई देखें सखीरी मेहर बड़ी महबूब की, अखंड अलेखे ना था भरोसा हमको जो भव जल उतरे पार, ना था भरोसा हमको जो भव जल उतरे पार। इन जुबां के कहूँ, इन जुबां के कहूँ, इन में हर को नाही शुमार, इन में हर को नाही शुमार, अखंड अलेखे सखीरी मेहर बड़ी महबूब की, अखंड अलेखे क्यों में हर मुझ पर बई, क्यों में हर मुझे पर बई, ए थे दिल में शक, ए थी दिल में शक, मैं जानी मौत महबूब की, मैं जानी मौत महबूब की, वह देते आप माफक, वह देते आप माफक, अखंड अलेखे सखीरी मेहर बड़ी महबूब की, अखंड अलेखे
सरत इत आए मिली, हुक्म सरत आए मिली, जो पुरमाई थी पुरमा, जो पुरमाई थी पुरमा, श्री महमत साथ को ले चले, श्री महमत साथ को ले चले, कर लीला निदान, अखंड अलेखे सखीरी, मेहर बड़ी महबूब की, अखंड अलेखे अंतरियाखा खोल सी, अंतरिया खोल सी, ए सुख सोई देखे, सखीरी मेहर बड़ी महबूब की, अखंड अलेखे। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी। प्रणाम जी, बहुत प्यारा भाव सुंदर साथ जी। अब हम सब मिलके चलते हैं प्रकाश हिंदुस्तानी। हाँ जी सुंदर साथ जी, अब हम चलते हैं सुनीता जी द्वारा प्रकाश हिंदुस्तानी का हमारा मंथन चल रहा है, प्रकरण 29 चौपाई 28 से। हाँ जी सुनीता आप। हाँ जी, प्रणाम जी सुंदर सा जी। तब लक्ष्मी जी बड़ो पायो दुख, कह न सके कल्पे अति मुख, मोसो तो राख्यो अंतर, अब रहूंगी मैं क्यों कर। विष्णु भगवान की ये बात सुनकर लक्ष्मी जी बहुत ही दुखी हो गई। यद्यपि वे अपने मुख से कुछ कह तो नहीं सकी, किंतु उनका रुदन मुख पर प्रकट हो ही गया। तब लक्ष्मी जी बड़ो पायो दुख, कह न सके कल्पे अति मुख, मोसो तो राख्यो अंतर, अब रहूंगी मैं क्यों कर। विष्णु भगवान की यह बात सुनकर लक्ष्मी जी बहुत ही दुखी हो गई। फिर हिल गया, क्या हो रहा है ये आज। तब लक्ष्मी जी पड़ो बायो तब लक्ष्मी जी पड़ो पायो दुख, कह न सके कल्पे अति मुख, मोसो तो राख्यो अंतर, अब रहूंगी मैं क्यों कर। विष्णु भगवान की ये बात सुनकर लक्ष्मी जी बहुत ही दुखी हो गई। यद्यपि वे अपने मुख से कुछ कह तो नहीं सकी, किंतु उनका रुदन मुख पर प्रकट हो ही गया। वे मन ही मन सोचने लगी कि प्रीतम ने मुझसे कुछ भेद छिपा रखा है। ऐसी स्थिति में मैं भला कैसे रह सकती हूँ। इससे पहले के प्रसंग में सुंदर साथ जी वही प्रसंग चल रहा है कि लक्ष्मी जी ने 7 कल्पांत तपस्या करी कि आप किसका ध्यान करते हो। तो विष्णु भगवान कहते हैं मैं जिसका ध्यान करता हूँ उसका तो मैं नाम जिव्या तक पे भी नहीं ला सकता। तो वो जिद पे अड़ गई कि नहीं मुझे तो जानना है। तो लेकिन बार बार वो जिद करती रही और विष्णु भगवान उनको मना करते रहे। तब उनकी ये चौपाई आगे से आ रही है कि विष्णु भगवान की ये बात सुनकर कि लक्ष्मी जी बहुत दुखी हो गई। नैनो आंसू बहुबिध झरे, फेर फेर रमा बिनती करे, एही धनी ए अंतर सयो न जाए, जीव मारो माहे कल पाए। लक्ष्मी जी के नेत्रों से आंसुओं की झड़ी लग गई। वे बार बार विष्णु भगवान से प्रार्थना करने लगी कि आपने कोई अलौकिक रहस्य मुझसे छिपा रखा है, ये बात मैं सहन नहीं कर पा रही हूँ।
मेरा जीव उसे जानने के लिए बिलख रहा है। जीव मारो माहे कल पाए, अर्थात मेरा जीव उसे उस ज्ञान को, उस रहस्य को समझने के लिए बिलख रहा है। अब क्यों कर राखूं जीव हटाए, कलेजा मेरा कटाए। कंपमान होए कल कले, उठी आह अंतस्करण जले। अब उस रहस्य को जाने बिना मैं कैसे जीवित रहूं? मेरा हृदय फटा जा रहा है। इस प्रकार वह रोते रोते दुख से कांपने लगी। उनके हृदय में विरह की प्रचंड अग्नि जलने लगी। अब जो धनी करो मेरी सार, तो ए लीला कहनी निर्धार। बहुत बेर मने किए सही, अनेक विध सिखापन दई। लक्ष्मी जी कहती हैं कि मेरे प्रीतम, यदि आप मुझे सुखी देखना चाहते हैं, तो आप जिस लीला का ध्यान करते करते भाव विवल हो गए थे, मुझे भी उसके बारे में बताना पड़ेगा। यह सुनकर विष्णु भगवान ने उन्हें बार बार मना किया कि वे ऐसा हट ना करें। बहुत बेर मने किया सही, कह रहे बार बार मना किया कि वे ऐसा हट ना करें। इस प्रकार विष्णु भगवान ने उन्हें अनेक प्रकार से शांत रहने की सीख दी। मेरा जीव क्यों ना रहे, लक्ष्मी जी फेर यूं कहे। तब बोले श्री भगवान, लक्ष्मी जी तू नहचे जान। इस बात पर लक्ष्मी जी बार बार कहने लगी कि अब मैं किसी भी प्रकार से जीवित नहीं रह पाऊंगी। तब विष्णु भगवान कहने लगे कि लक्ष्मी जी, आप ये बात निश्चित रूप से जान लीजिए कि आगे की चौपाई में बता रहे हैं, कोटान कोट करो प्रकार, तो एता तुम जानो निर्धार। मेरी जुबाना भले वचन, ए दृढ़ करो जीव के मन। भले ही आप करोड़ों उपाय क्यों ना कर लीजिए, किंतु आप उस लीला एवं धाम का प्रत्यक्ष अनुभव नहीं कर सकते। आप इस कटु सत्य से अवगत हो जाइए तथा अपने मन में ये भी बात निश्चित रूप से दृढ़ता पूर्वक बसा लीजिए कि मेरी जिव्या वहां का कुछ भी वर्णन करने में असमर्थ है। लक्ष्मी जी कहे, सुनो अब राज, मेरे आत्म अंग उपजत दाज। नहीं दोष तुम्हारा धनी, अप्राप्त मेरी है घनी। लक्ष्मी जी कहती हैं कि मेरे प्रीतम, मेरे हृदय में उसे जानने की आग लगी हुई है। इसमें आपका कोई दोष नहीं है। मुझे लगता है कि मेरे अंदर ही उसे प्राप्त कर पाने की बहुत अधिक अयोग्यता है। अप्राप्त मेरो है घनी, अर्थात उसे पाने को, प्राप्त करने को मेरे अंदर ही अयोग्यता है, अर्थात मैं ही अयोग्य हूँ, अर्थात प्राप्त करने की पात्रता ही नहीं है। भावार्थ, उपरोक्त चौपाई में आत्मा का तात्पर्य स्वयं के स्वरूप अर्थात जीव से है। ये दूसरे चरण में आया ना सुंदर साथ जी, मेरे आत्म अंग उपजत दाज, कि मेरे हृदय में उसे जानने की आग लगी हुई है। तो यहाँ आत्म से संबंध बता रहे हैं स्वामी जी कि आत्मा का तात्पर्य जीव से है। लक्ष्मी जी के अंदर आत्मा तो थी नहीं, जीव ही है ना। अब शरीर मेरा क्यों कहे, ए अग्नि जीव ना सहे। अब आज्ञा मांगू मेरे धनी, करूं तपस्या देह कसनी। मेरे प्रीतम, अब मेरा शरीर भला जीवित कैसे रहेगा। मेरे हृदय में उस लीला को जानने की जो इच्छा रूपी अग्नि धधक रही है, उसकी पीड़ा सही नहीं जा रही है। अब मैं आपसे ये आज्ञा चाहती हूँ कि मैं इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए अपने शरीर को कष्ट साध्य अर्थात कठिन साधनाओं से गुजारते हुए कठोर तप करूं तपस्या देह कसनी, कि बहुत कठिन तपस्या करूं।
भगवान जी बोले, तिन ताओ, लक्ष्मी जी बेर जिन लियाओ। तब कल्प्या जीव दुख अनंत कर, उपजियो वैराग लियो हृदय धर। ये सुनकर भगवान विष्णु ने उसी क्षण कहा, लक्ष्मी जी, इस शुभ कार्य में देरी करने की आवश्यकता नहीं। इस प्रकार का उत्तर सुनते ही लक्ष्मी जी का हृदय बहुत ही व्यथित हो गया। उनके हृदय में विष्णु भगवान के प्रति जो आसक्ति का भाव था, उसकी जगह गहन वैराग्य ने ले ली। द्रष्टव्य, इस चौपाई के तीसरे चरण में अनंत शब्द का अभिप्राय बहुत अधिक से है। तब कल्पया जीव दुख अनंत कर, तीसरे चरण में आया ना शब्द, तो उसको स्वामी जी क्लियर कर रहे हैं कि इस चौपाई के तीसरे चरण में अनंत शब्द का अभिप्राय बहुत अधिक से है। ये अतिशयोक्ति अलंकार की भाषा है। लक्ष्मी जी को आशा थी घनी, जानो बिछोआ न देसी धनी। अब चरणों लाग लक्ष्मी जी चले, प्यादे पाऊ रोबे कल कले। लक्ष्मी जी के मन में ये पूर्ण आशा थी कि उनके प्रीतम कभी भी उन्हें वियोग का दुख नहीं देंगे, किंतु विपरीत परिस्थितियां देखकर उन्होंने भगवान विष्णु जी के चरणों में प्रणाम किया और रोती भी लगती पैदल ही चल पड़ी। उनको लग रहा था लक्ष्मी जी को कि मैं ये कहूंगी ना कि मैं कठोर मना कर देंगे ना, हाँ मना कर देंगे और मुझे बता देंगे शायद जब मैं कहूंगी कठोर, तब क्योंकि वो तो मेरा विरह एक मिनट भी नहीं, एक पल भी नहीं सहन कर सकते। पर जैसे ही उन्होंने कहा मैं कठोर तब करूंगी, तो विष्णु भगवान तुरंत क्या बोले, इस कार्य में देरी नहीं करनी चाहिए, जाओ आप जल्दी से जाओ ये काम। तो ये विपरीत हो गया बिल्कुल, जो उन्होंने सोचा था कि ये तो मेरा वियोग सहन ही नहीं कर पाएंगे, और जब उन्होंने कहा आप जाओ तुरंत इस कार्य में देरी ना करो, तो उनका मन बहुत व्यथित हो गया और फिर वो बिलखती हुई पैदल ही चल पड़ी। इन समय विरह क्यों अति जोर, बड़ो दुख पाए क्यों अति सोर। एक ठौर बैठे जाए दमे दे, भगवान जी सो पूरन सने। इस समय लक्ष्मी जी में उस स्वरूप के लिए बहुत अधिक विरह हुआ जिनका ध्यान विष्णु भगवान किया करते थे। यद्यपि उनके मन में अपने पति देव विष्णु जी के लिए भी पूर्वत स्नेह बना रहा, प्रीतम से वियोग का उन्हें बहुत अधिक दुख था और वे उच्च स्तर में रुदन भी करती रहीं। अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए वे केतुमाल पर्वत के ऊपर एक स्थान पर बैठकर शरीर को कष्ट देते हुए कठोर तप करने लगी। भावार्थ, इस प्रकरण की 36वीं चौपाई में ये बात दर्शाई गई है कि विष्णु भगवान के मना करने पर लक्ष्मी जी का मन उचट गया और उनमें उस स्वरूप के लिए विरह हुआ जिनका विष्णु भगवान ध्यान किया करते थे। यही स्थिति 38वीं चौपाई में भी है। लक्ष्मी जी को विष्णु भगवान के लिए विरह नहीं हुआ। यदि उनके लिए होता तो वे स्वतः ही उनके पास चली जाती। यहाँ स्वामी जी क्लियर कर रहे हैं कि वो विरह किस बात का कर रही है, कि उस स्वरूप को जानना चाह रही है, ना कि वो विष्णु भगवान का कर रही है। विष्णु भगवान का अगर कर रही होती तो फिर तो वो उनके पास चली ही जाती, वो तो उनके सामने ही थे। वो किसका विरह कर रही है कि जो मेरे प्रीतम ध्यान करते हैं जिस स्वरूप का, वो स्वरूप को मैं क्यों नहीं देख पा रही, मैं क्यों नहीं जानती उसके बारे में, उसका विरह कर रही है। शीत धूप बरखा न गिने, करे तपस्या जोर अति घने। सने धर बैठे एकांत, एते सात भय कल्पांत। वे इतने कठोर तप में संलग्न हो गईं कि उन्हें शीत, धूप तथा वर्षा से मिलने वाले कष्ट की नाम मात्र भी चिंता नहीं रही। वे एकांत में तप करते हुए भगवान विष्णु के प्रति अपना प्रेम बनाए रहीं। इस प्रकार 7 कल्प भी व्यतीत हो गए। भावार्थ, कल्प का किरण दीदी ने सुंदर साथ जी बहुत अच्छे से ही बताया कि 7 कल्पांत नहीं उन्होंने तपस्या करी थी। 7 कल्पांत तो एक कल्पांत के बाद तो विष्णु ब्रह्मा विष्णु महेश देवा ही बदल जाते हैं। 7 कल्पांत में तो कितनी बार
त्रिदेवा बदल गए होंगे, तो वही लक्ष्मी जी थो ना रही, या विष्णु भगवान वो ही ना रहे, वो तो बदल गए। तो इस तरह से ये समझने वाली बात है कि 7 कल्पांत एक वैसे ही बताया गया है, 7 कल्पांत उन्होंने तपस्या नहीं करी थी। एकांत में तप करते हुए भगवान विष्णु के प्रति अपना प्रेम बनाए रही। इस प्रकार 7 कल्प व्यतीत हो गए। यद्यपि द्वंद्व सहनम तपा, यूं दा का कथन उचित है, किंतु द्वंद्वों, शीत, उष्ण, मान, अपमान आदि को सहन करने के नाम पर जानबूझकर शरीर को शीत, उष्ण आदि का अत्यधिक कष्ट देना अनुचित है। इस प्रक्रिया का आत्म साक्षात्कार एवं साधना से कोई संबंध नहीं है। वस्तुतः मन एवं इंद्रियों को विषयों से रोकना ही तप है। इसी प्रकार सत्य, प्रिय और हितकारी बोलना वाणी का तप है, जो गीता एवं उपनिषदों में दर्शाया गया है। पंचाग्नि तप और भयंकर शीत आदि का जानबूझकर सेवन करके स्वयं को दुखी करना तामसिक कार्य है। ब्रह्म साक्षात्कार तो त्रिगुणातीत अवस्था में प्रेममयी गहन समाधि के द्वारा ही होता है। तामसिक तप पतन की ओर ले जाता है। स्वाभाविक रूप से जितनी उष्णता, शीत और भूख सहन हो जाए उतना ही सहन करना चाहिए, तथा अधिक से अधिक सात्विक होकर ध्यान समाधि के लिए द्वारा त्रिगुणातीत अवस्था को प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए। इसे ही योगेश्वर श्री कृष्ण ने युक्ताहार विहार की संज्ञा दी है। सुंदर साथ जी, समझ आ गया ना ये? तप का स्वामी जी ने पूरा खोल के बता दिया ना। हाँ जी, है ना। हाँ, वो कह रहे हैं कि ये एक तामसिक है, ये तो तामसिक हो गया, तामसिक कार्य हो गया कि आप जानबूझ के अपने आप को बहुत, जैसे ठंड पड़ रही है और आप बिना कुछ करे, शीत लहर चल रही है और आप बाहर खड़े हो जाओ, है ना, और बहुत गर्मी पड़ रही है, बहुत अग्नि तपन हो रहा है और आप बाहर खड़े हो जाओ, तो ये तो एक तामसिक कार्य हो गया। ऐसे परमात्मा नहीं मिलते हैं। वो कह रहे हैं कि कैसे मिलते हैं, प्रेममय चितवनी के द्वारा, ध्यान समाधि के द्वारा उस अवस्था को प्राप्त किया जा सकता है, तब जाके हमें वो परमात्मा मिलते हैं। तो तामसिक तप स्वामी जी कह रहे हैं पतन की ओर लेके जाता है। हमें इसके ऊपर नहीं करना है, हमें इसका अनुसरण नहीं करना, हमें क्या करना है, प्रेममयी गहन समाधि में उसका जो साक्षात्कार होता है ब्रह्म का, वो प्रेममयी गहन समाधि के द्वारा ही होता है। तभी हमें स्वामी जी बार बार प्रेममय चितवनी की ओर चलने की प्रेरणा देते हैं कि हमें क्या करना है, प्रेममय चितवनी करनी है। कोई और सुंदर साहब भी इसको बता सकता है क्लियर करके? आशी दीदी भी है ना बीच में। आशी दीदी, आप भी बता सकते हो, बोल सकते हो। आशी दीदी प्रणाम जी, मैं जरा साथ में ना कुछ काम कर रही थी। आप अच्छा, 2 मिनट कोई के बात, बाद एडिट करती हूँ। कोई बात नहीं। आती हूँ, बस 2-3 मिनट और आती हूँ। प्रणाम जी। तब ब्रह्मा जी खीर सागर आए विष्णु पे बैकुंठ घर, ए प्रभु जी ए क्या उत्पात, लक्ष्मी जी तब करे कल्पांत साथ। तब ब्रह्मा जी और क्षीर सागर विष्णु भगवान के निवास बैकुंठ आए। उन्होंने भगवान से निवेदन किया कि हे प्रभु, ये किस प्रकार का विवाद है जिसमें लक्ष्मी जी आपसे अलग होकर 7 कल्पान से तप कर रही हैं। पौराणिक मान्यता में लक्ष्मी जी को क्षीर सागर की पुत्री माना जाता है, किंतु वैदिक एवं वैज्ञानिक दृष्टि से देखें तो क्षीर सागर एक व्यक्ति का नाम भी, क्योंकि समुद्र के पैर नहीं पर अपनी पुत्री की मंगल कामना के संबंध में बात करने के लिए विष्णु भगवान के पास आएगा। वैदिक मान्यता के अनुसार 4 अरब 32 करोड़ वर्षों का एक कल्प होता है। 7 कल्पांत हो गए, 7 कल्प उन्होंने तपस्या करी, तो कितने वर्ष हो गए सुंदर साथ जी। इसके अंतर्गत सौर मंडल की सृष्टि का लय हो जाता है।
इसी प्रकार 4 अरब 32 करोड़ वर्ष तक प्रलय की रात्रि रहती है। इस दिन और रात्रि के समय को एक ब्राह्म्य दिन कहते हैं। पौराणिक विचारधारा के अनुयायियों ने इस बाह्य दिन को ब्रह्मा जी के एक दिन के रूप में प्रस्तुत किया है। उनकी मान्यता के अनुसार सृष्टि और प्रलय के समय का मानव वर्ष 8 अरब 64 करोड़ वर्ष का होता है, जबकि देव वर्ष ब्रह्मा विष्णु आदि की आयु में इसकी आयु एक दिन की ही होती है, जो कल्प का समय है। इस प्रकार लक्ष्मी जी के द्वारा 7 कल्पांत तपस्या करने का आशय 7 दिनों के तप से है। प्रश्न ये है कि जब सौर मंडल के प्रलय में पृथ्वी लोक ही नहीं रहेगा तो हिमालय पर्वत पर स्थित केतुमाल पर्वत कहाँ रहेगा? ऐसी अवस्था में यही मानना पड़ेगा कि लक्ष्मी जी ने 7 दिन तक तपस्या की थी। अतिशयोक्ति अलंकार की भाषा में अति अल्प समय को भी बढ़ाकर कहा जाता है। इसका उदाहरण वाल्मीकि रामायण आदि ग्रंथों में देखने को मिलता है। इसको सुनिए, थोड़ा थोड़ा सा पढ़ो। हाँ जी, दोबारा से। वो कह रहे हैं कि जैसे ब्रह्मा जी और क्षीर सागर जब वहां पर गए कि और उन्होंने कहा कि हे प्रभु ये क्या हो गया कि लक्ष्मी जी 7 कल्पान से तपस्या कर रही हैं। अब स्वामी जी भावार्थ में क्लियर कर रहे हैं कि वैसे तो पौराणिक मान्यता के अनुसार लक्ष्मी जी को क्षीर सागर की पुत्री माना गया है, लेकिन क्षीर सागर एक व्यक्ति का नाम भी है अगर देखा जाए तो वैज्ञानिक दृष्टि से, क्योंकि वो जो समुद्र है उसके कोई पैर तो है नहीं कि वो आके भगवान विष्णु को कहेंगे। समुद्र तो बहता है ना। वो कहने का तात्पर्य कि समुद्र थोड़ा ना आके कहेगा कि विष्णु भगवान की लक्ष्मी जी क्यों कल्पान इतने 7 कल्पांत हो गए तपस्या कर रही हैं। तो वो कह रहे हैं वैदिक और वैज्ञानिक दृष्टि से क्षीर सागर एक व्यक्ति का नाम भी है अपनी, और क्योंकि समुद्र के पैर नहीं होते जो चलकर अपनी पुत्री की मंगल कामना के संबंध में बात करने के लिए विष्णु भगवान के पास जाएगा। ये क्लियर हुआ ना? हाँ जी, हाँ जी, हो गया। अब वो आगे बता रहे हैं वैदिक मान्यता के अनुसार 4 अरब 32 करोड़ वर्षों का एक कल्प होता है। जब 4 अरब 32 करोड़ इसकी आयु बताई जाती है तो एक कल्प होता है। अब यह 7 कल्पांत की बात हो रही है, 7 कल्प उन्होंने तपस्या करी, उसको क्लियर कर रहे हैं कि इसके अंतर्गत सौर मंडल की इस सृष्टि का लय हो जाता है। उसी प्रकार 4 अरब 32 करोड़ वर्ष तक प्रलय की रात्रि बनी रहती है और इसी दिन और रात्रि के समय को एक ब्राह्म्य दिन कहते हैं। कहते हैं इस दिन और रात जो है वहां का सौर मंडल का उसको एक रात, एक दिन और एक रात बोलते हैं। तो उसके हिसाब से लगाएं 7 दिन, 7 दिन ही बनते हैं ना। 7 कल्प ले लेंगे तो 7 दिन ही, तो 7 दिन बन गए। ये वही बात क्लियर कर रहे हैं स्वामी जी कि 7 जैसे कल्प बोलते हैं ना हम लोग, 7 कल्प, और एक कल्प में 4 अरब 32 करोड़ होते हैं। तो 7 कल्प में गिने, वैसे गिने जाए तो कितने हुए, लेकिन वैदिक जो वो है ना ब्राह्म्य दिन के हिसाब से एक रात और एक दिन ही हुई 4 अरब 32 करोड़ के हिसाब से की कैलकुलेशन करें तो इस तरह से देखा जाए तो 7 कल्प नहीं 7 दिन उन्होंने तपस्या करी। आगे बताया तो हुआ सारा कैलकुलेशन करके भी, ये 8 अरब 64 करोड़ वर्ष का होता है ना, बताया तो। आगे बता रहे हैं पौराणिक विचारधारा के अनुयायियों ने इस ब्राह्म्य दिन को ब्रह्मा जी के एक दिन के रूप में प्रस्तुत कर दिया। ये ब्रह्मा जी का एक दिन है और उनकी मान्यता के अनुसार सृष्टि और प्रलय के समय का मानव वर्ष 8 अरब 32 करोड़ का होता है। मानव वर्ष मतलब जो हमारा वर्ष हुआ वो 8 अरब 64 वर्ष का होता है, जबकि देव वर्ष ब्रह्मा और विष्णु आदि की आयु में इसकी आयु एक दिन की ही होती है, जो कल्प का समय है। तो वो कह रहे हैं एक जो कल्प का समय बताया है वो ब्रह्मा विष्णु महेश की एक दिन का समय है। इसी प्रकार लक्ष्मी जी द्वारा
7 कल्पांत तपस्या करने का आशय 7 दिनों के तप से है। ये प्रश्न ये है कि जब सौर मंडल के प्रलय में पृथ्वी लोक ही नहीं रहेगा तो हिमालय पर्वत पर स्थित केतुमाल पर्वत, कहते हैं ना केतुमाल पर्वत पर उन्होंने जाके तप किया था एकांत में, तो वो केतुमाल पर्वत कहाँ है? हिमालय के अंदर ही है ना, हिमालय पर्वत भी तो स्थित है। और जब महाप्रलय हो जाएगी तो हिमालय पर्वत ही नहीं रहेगा, ये 14 लोक ही नहीं रहेंगे, तो केतुमाल पर्वत फिर कहाँ जाएगा? तो फिर लक्ष्मी जी ने कहाँ तप किया? तो वो ही वो बात को क्लियर कर रहे हैं। ऐसी अवस्था में यही मानना पड़ेगा कि लक्ष्मी जी ने 7 दिन तक तपस्या की थी, 7 कल्प तक नहीं की थी। अतिशयोक्ति अलंकार की भाषा में अति अल्प समय को भी बढ़ाकर कहा जाता है। इसका उदाहरण वाल्मीकि रामायण आदि ग्रंथों में देखने को मिलता है। ये कह रहे हैं मतलब अतिशयोक्ति अलंकार का प्रयोग करके उसको 7 कल्प बोल दिया, जिसमें एक कल्प में 4 अरब 32 करोड़ वर्ष होते हैं। तो देखा जाए तो बहुत, और उस समय में कितनी बार प्रलय हो गया, कितनी बार हो गया, तो ब्रह्मा विष्णु महेश भी नहीं रहते हैं, तो लक्ष्मी जी कैसे उस हिमालय पर्वत के केतुमाल पर्वत में तप करती रही? जब केतुमाल पर्वत ही नहीं रहेगा, हिमालय पर्वत ही नहीं रहेगा, केतुमाल जगह ही नहीं रहेगी, तो लक्ष्मी जी कहाँ से रहेंगी जब प्रलय हो जाएगी? तो 7 दिन मानना चाहिए हमको। क्लियर हो गया अच्छे से ना? हाँ जी। पहले किरण दीदी ने बताया था लेकिन दिमाग में से निकल गया था, पूरा क्लियर हो गया अच्छे से। बाकी और कुछ सुंदर साथ भी इसको क्लियर और करना चाहें तो कर सकते हैं, रेज हैंड करिए। सुंदर साथ जी। प्रणाम जी सुनीता, ठीक है, आपने 2 बार पढ़ा, अच्छे से समझ आ गया। हाँ, स्वामी जी ने क्लियर किया हुआ है इसमें सब कुछ। हाँ, वो ना बताना ये चाहते हैं कि इतनी तपस्या 7 दिन भी कोई बैठा रहे तो कम नहीं होता, अगर इस ब्रह्मांड का देखें तो। ये वो हिमालय पर्वत की उदाहरण देके बता दिया ना, तो 7 दिन कम नहीं होते, बिना खाए पिए बैठे रहो, उठो ही ना, है ना। तो वैसे वो भी पुरानी देखिए, कथाएं, वो भी पुरानी कथाएं सब अतिशयोक्ति में ही है। हाँ, और वो भी कौन? लक्ष्मी जी कर रही हैं, हम्म। जो मतलब विष्णु भगवान उनका वियोग बिल्कुल सहन नहीं कर सकते हैं। उनको वाणी तो में ये एक जगह पे इनको ये श्योरिटी थी कि मैं जैसे ही कहूंगी वो तो मान जाएंगे, मुझे बताने के लिए तैयार। लेकिन हाँ, विष्णु भगवान भी विवश हैं, वो क्या करें? वो जिसका ध्यान करते हैं वो कहाँ का अखंड का ध्यान कर रहे हैं, वो कैसे बताएं? उनको खुद को स्वयं को नहीं पता वो किसका ध्यान करते हैं, तो वो लक्ष्मी जी को कैसे बताएं? लेकिन वो जिद पे अड़ गई और फिर वो तप करने चली गई। मतलब एक अलग सा देखा ना, कभी देखा नहीं है उनको ध्यान करते हुए। जब हाँ, ध्यान करते देखा तो उन्हें अलग सा लगा कि ये आज ध्यान कर किसका रहे हैं। कर किसका रहे हैं? वैसे तो ये कहते हैं मैं हम स्वयं ही परमात्मा है, मैं हम स्वयं शिव ही, परमात्मा है ना, है। सृष्टि बनाते मिटाते हम त्रिदेवा। लेकिन अब ये जो जो खुद ही भगवान है, तो ये किसका ध्यान कर, खुद ही परमात्मा है, तो ध्यान किसका कर रहे हैं? ये बात उनको बहुत अंदर तक उनको दाज लगने लगा, ये चुप था गए। ना उनको अंदर बात, भाई ये किसका ध्यान कर रहे हैं। हाँ। चलो आगे ले लो। साष्टी वर्ष सहस्त्राणि जातस्य मम कौशिक दुख नेतो पादिताश्राय न रामम नेतुम हरसी। ये कहाँ का सर्ग है? 16 श्लोक 19, 18वां सर्ग श्लोक 19। दशरथ जी कहते हैं कि हे विश्वामित्र जी, 60 वर्ष की अवस्था में बहुत कष्ट उठाकर मैंने राम को प्राप्त किया है, अतः आप राम को ना ले जाइए। वाल्मीकि रामायण के उपरोक्त कथन में सहस्त्र का तात्पर्य एक भी होता है, अतः सहस्त्र वर्ष का अर्थ होता है 1 वर्ष। इस प्रकार 60 वर्ष सहस्त्राणी का अर्थ होता है 60 वर्ष। उपरोक्त समीक्षा को यदि मीमांसा दर्शन की दृष्टि से देखा जाए तो ये निष्कर्ष निकलता है। अब यहाँ भी कह रहे हैं अतिशयोक्ति अलंकार का ही प्रयोग किया गया है ना, वही उसी को बता। क्लियर कर रहे हैं ना ये। हाँ। दशरथ जी के प्रमाण से भी। प्रकृति पुरा कल्पम च मनुष्य धर्मा स्यादर्थाय अनुकीर्तनम, सूरा 26। और ये क्या लिखा है? पूर्व सृष्टि में भी मनुष्यों के धर्म वर्तमान सृष्टि की ही भांति थे। निद्रे शाद्रा तद्वदम स्वात्याय चावत्तुमत। चांदी दी ना, चांदी दी भी संस्कृत अच्छा पढ़ हाँ लेती है। जी, हाँ जी, उनका चांदी दी प्रोनाउंस अच्छा रहता है। हाँ, कोई बात नहीं।
जब पूर्व कल्प के मनुष्यों के शरीर पंच भौतिक ही थे, तब उनमें मनुष्य धर्म ही मानना ठीक है। संवत्सरो व विचालित्वात्, संवत्सर शब्द का एक अर्थ का वाचक यही है। ये कहीं वर्ष का वाचक है, कहीं ऋतुओं का, तो कहीं दिन का। वो वही स्वामी जी बार बार वही प्रमाण उदाहरण दे रहे हैं। हाँ, प्रमाण दे रहे हैं। एहनी बाय भी साक्षात त्याग संवत्सर दिन के अर्थ से में भी प्रयुक्त होता है, क्योंकि एक दिन में 6 ऋतुओं के वर्तने का वर्णन पाया जाता है। एक दिन में वो कहते हैं मतलब जो जो दिन होता है, संवत्सर दिन होता है ना, उसके एक दिन में 6 ऋतुओं का वर्णन किया जा होता है। 6 ऋतुओं का मतलब संलग्न एक दिन होता है। उपरोक्त समीक्षा के आधार पर यही मानना उचित है कि लक्ष्मी जी के द्वारा 7 कल्प तपस्या करने का आशय है 7 दिन। बात उसी को कोई पूरा होती है। भाई, अपने आप से नहीं है, बाकी औरों का भी देखो, उसमें भी यही लिखा हुआ है। हाँ जी, तो 7 कल्प आज सुंदर साथ जी हम लोग को देखो कितनी अच्छी तरह से क्लियर हुए। हम लोग हमेशा बोलते टाइम बोल जाते 7 कल्प तपस्या की, 7 कल्प तपस्या की। वो 7 दिन है, स्वामी जी ने क्लियर किया है। भगवान जी बोले, तब ताहे दोष हमारा कछुए नाहे, तो भी वचन तुमको कहे जाएं, लक्ष्मी जी बहुत दुख पाए। यह सुनकर भगवान विष्णु ने उत्तर दिया कि इसमें मेरा कुछ भी दोष नहीं है। तब ब्रह्मा जी और क्षीर सागर ने कहा कि भले ही आप निर्दोष हैं, किंतु इस घटना में आपको ही संबोधित करके कहा जाएगा, क्योंकि वो आपकी अर्धांगिनी है और तपस्या के कारण बहुत अधिक कष्ट उठा रही हैं। एता रोष तुम ना धरो, लक्ष्मी जी पर दया करो, तुम स्वामी बड़े दयाल, लक्ष्मी जी दुख पावे बाल। हे प्रभु, आप तो अति दयालु हैं, लक्ष्मी जी पर दया कीजिए, आप उनसे इतना रुष्ट ना होइए, लक्ष्मी जी बहुत अधिक दुख उठा रही हैं। स्वामी जी, ए ढील करो जिन, लक्ष्मी जी बुलाओ तत्खिन, चरण ग्रहे तब खीर सागरे, और फिर ब्रह्मा विनती करे। हे स्वामी जी, अब आप बिना देर किए लक्ष्मी जी को शीघ्र बुलाने का कष्ट कीजिए। ये कहते हुए क्षीर सागर ने विष्णु भगवान के चरण पकड़ लिए। ब्रह्मा जी ने भी बार बार विनती की, आप लक्ष्मी जी को शीघ्र बुलाइए। चलो प्रभु जी, जाइए तित, बुलाएं लक्ष्मी जी आइए। तब दया कर आए भगवान, लक्ष्मी जी बैठे तिन ठाम। दोनों ने भगवान विष्णु से ये प्रार्थना की कि हे प्रभु, चलिए चलकर लक्ष्मी जी को यहाँ बुलाकर लाएं। उनकी ये बात सुनकर भगवान विष्णु दया करके वहां आए जहां लक्ष्मी जी तपस्या कर रही थी। लक्ष्मी जी प्रणाम कर आए। भगवान जी तब सन्मुख बुलाए, लक्ष्मी जी चलो जाइए घर। तब फिर रमा वाणी उचरे। विष्णु भगवान ने लक्ष्मी जी को अपने सन्मुख बुलाया। लक्ष्मी जी ने उनके पास जाकर आकर प्रणाम किया। भगवान ने उनसे कहा कि लक्ष्मी जी चलिए घर चलते हैं। यह सुनते ही लक्ष्मी जी ने पुनः ये बात कही। फिर रमा बानी उचरे, वो फिर वही बात दोबारा कहने लग गई। धनी मेरे कहो बाही बचन, जी बहुत दुख पावे मन, जो तप करो कल्पांत 21, तो भी जुबाना भले कहे जगदीश। मेरे प्रीतम, मैं तो केवल वहां का ही ज्ञान जानना चाहती हूँ जहां का आप ध्यान करते हैं। वही जानने के लिए मेरा मन बहुत अधिक दुखी हो रहा है। इसके प्रत्युत्तर में विष्णु भगवान ने कहा कि लक्ष्मी जी, यदि आप 21 दिन अर्थात 21 कल्पांत भी तप करें, तो भी मेरी ये जिव्या उस अविनाशी ब्रह्म का वर्णन नहीं कर सकती जिसका मैं ध्यान करता हूँ। सुंदर साथ जी देखिए कितनी मतलब कितनी वो है कि जो ब्रह्मा विष्णु महेश है त्रिदेवा, जिनसे ये पूरा ब्रह्मांड चलता है, वो किसका ध्यान कर रहे हैं।
ये हमको सोचने वाली बात है। और पहले 2 चरण है वो लक्ष्मी जी कह रही हैं, और जो तीसरा और चौथा चरण है वो उसके प्रत्युत्तर में विष्णु भगवान उनको उत्तर दे रहे हैं। पहले 2 चरण में लक्ष्मी जी कह रही हैं कि मुझे तो उस ज्ञान को ही जानना है जिसका आप ध्यान करते हो। तो उसके प्रत्युत्तर में वो कहते हैं अभी तो आपने 7 दिन किए हैं, आप चाहे 21 कल्पांत भी कर लो तो भी मैं आपको बता ही नहीं सकता इस जिव्या से कि मैं किसका ध्यान करता हूं। दिखलाऊं मैं चहन कर तब लीजो तुम हृदय धर। तब ब्रह्मा और खीर सागर दोए लक्ष्मी जी की विनती हुए, किंतु मैं लीला करके तुम्हें समझा सकता हूँ कि मैं किसका ध्यान करता हूँ। मैं जिस समय लीला करके तुम्हें समझाऊंगा उस समय तुम उस लीला को अपने हृदय में धारण कर लेना। यह सुनकर ब्रह्मा जी और क्षीर सागर दोनों ने लक्ष्मी जी से कहा कि तुम्हारी प्रार्थना अब स्वीकार कर ली गई है, इसलिए प्रसन्न हो जाओ। अब वो कह रहे मैं जिव्या से बता तो नहीं सकता, लेकिन कलयुग में जब वो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा आएंगे, है ना, और फिर जब तुम्हारा और मेरा रुक्मणी के रूप में तुम आओगी और विष्णु के रूप में मैं आऊंगा, तो जब हमारा विवाह होगा तब मैं तुम्हें इशारे से जरूर बता सकता हूँ लीला करके। लेकिन मैं अभी तुम कहो कि मैं किसका ध्यान करता हूँ, ये मेरी जिव्या उसका बयान ही नहीं कर सकती है। और उस जब मैं इशारे से भी तुम्हें बताऊंगा तो तुम उसको अपने मन में धारण कर लेना। लक्ष्मी जी उठो तत्काल, दया करी स्वामी दयाल। अब जिन तुम हट करो आनंद अंतस्करण में धरो। लक्ष्मी जी अब इसी क्षण तपस्या करना छोड़कर बैकुंठ चलो। इस ब्रह्मांड के स्वामी अति दयालु विष्णु भगवान ने तुम्हारे ऊपर दया की है और तुम्हारी इच्छा को पूर्ण करने का वचन दिया है। अब तुम तप करने का हट छोड़ दो और अपने हृदय में आनंद मनाओ। आनंद अंतस्करण में धरो, अपने हृदय में आनंद मनाओ। तब लक्ष्मी जी लागे चरने, यूं बुलाए ले आए आनंद अति घने। तब ब्रह्मा खीर सागर सुख पाए फिरे, दो आए आप अपने धरे। विष्णु भगवान के ऐसा कहने पर लक्ष्मी जी ने उनके चरणों में प्रणाम किया। इस प्रकार भगवान लक्ष्मी जी को अपने साथ आनंद पूर्वक बैकुंठ ले गए। तब ब्रह्मा जी और क्षीर सागर भी आनंदित होकर अपने अपने निवास स्थान को लौट गए। अब ये विचार तुम देखो साथ, न बलि जुबा बैकुंठ नाथ। ग्रही वस्त भारी कर जान, तो भी वचन न कहे निर्वाण। हे साथ जी, अब हमें बता रहे हैं, हे साथ जी, अब आप उपरोक्त प्रसंग के संबंध में विचार करके देखें तो ये स्पष्ट होता है कि बेहद का वर्णन करने में बैकुंठ के स्वामी विष्णु भगवान भी असफल हो गए। यद्यपि वो बेहद मंडल की महिमा से पूरी तरह अवगत थे और वहां का श्रद्धा भाव से ध्यान भी करते थे, फिर भी अपनी वाणी द्वारा कुछ भी वर्णन नहीं कर सके। अब हमको बताया जा रहा है कि देखो बैकुंठ धाम जो विष्णु भगवान है वो भी बेहद मंडल को का ही ध्यान करते हैं, अखंड का ध्यान करते हैं, ये बात उन्हें पता है, लेकिन फिर भी अपनी मुख से वाणी से वो कुछ भी वर्णन करने में असमर्थ हैं। वो भी ना तो बैकुंठ नाथ को कैसी खबर, बिना तारतम क्या जाने मूल घर। और भी खबर कछुए न कही, तो भी निध भारी कर गई। अब वो क्यों नहीं वर्णन कर पा रहे उसका कारण बता रहे हैं कि उनके पास तारतम ज्ञान नहीं है। भला भगवान विष्णु को निराकार से परे बेहद मंडल का ज्ञान कैसे हो सकता था। तारतम ज्ञान के बिना तो उनके लिए अपने मूल घर बेहद योग माया के ब्रह्मांड का बोध हो पाना संभव ही नहीं था। बिना तारतम क्या जाने मूल घर, है ना, तारतम ज्ञान ही नहीं है उनके पास। ध्यान के द्वारा उन्हें अब तक जो कुछ भी अनुभूति हुई थी उसे भी वे शब्दों के द्वारा व्यक्त करने में पूर्णतः असमर्थ थे।
फिर भी बेहद मंडल की ज्ञान रूपी इस अनमोल निधि को उन्होंने बहुत ही गरिमामयी भावों से ग्रहण किया था। तभी तो उन्होंने लक्ष्मी जी से भी उसे गोपनीय ही रखा था। भावार्थ में क्या कह रहे हैं? आदि नारायण से ही ब्रह्मा विष्णु तथा शिवादि देवों का प्रकटन होता है। प्रलय महाप्रलय में आदि नारायण अपने मूल स्थान अव्याकृत के महाकारण अर्थात सुमंगला पुरुष जिसे सबलिक ब्रह्म का स्थूल कहते हैं को प्राप्त हो जाते हैं। इसी प्रकार विष्णु भगवान का मूल घर बेहद मंडल अव्याकृत का महाकारण ही है। अखंड धाम के ज्ञान की गरिमा का पता इसी से चलता है कि भगवान शिव ने उमा जी से स्पष्ट कह दिया था कि जो ज्ञान मैं तुम्हें सुना रहा हूं उसे तुम गणेश तथा कार्तिकेय को भी ना बता देना। ऐसा महेश्वर तंत्र अध्याय 20 श्लोक 9 में वर्णित है। अब ये सभी जानते हैं कि आदि नारायण से ही त्रिदेवा की उत्पत्ति हुई है, कि वो कहते हैं स्वप्न में एको हम बहु श्याम, तो उत्पत्ति हो गई ब्रह्मा विष्णु महेश और फिर उससे पूरी सृष्टि बन गई। वो कह रहे हैं कि महाप्रलय में जब आदि नारायण अपने मूल स्थान जो अव्याकृत का महाकारण है जिसे सबली का स्थूल भी कहते हैं उसको प्राप्त हो जाते हैं। इसी प्रकार विष्णु भगवान का मूल घर बेहद मंडल अर्थात अव्याकृत का महाकारण है। अव्याकृत का महाकारण और सबले का स्थूल एक ही बात है। तो कहते हैं ठौर माया ब्रह्म सबलिक त्रैगुण की परातम। त्रैगुण की परातम कहाँ पर है? अव्याकृत के महाकारण में। तो जहां तक उनकी परातम है वहीं तक का तो वो ध्यान करेंगे, उससे आगे का वो ध्यान कैसे करेंगे? तो उनके पास आगे का ज्ञान की आगे का ज्ञान तो तारतम ज्ञान जिसके पास होता है उससे ही खुलता है ना, तो वहीं तक का ध्यान करते थे। और यही बात वो कह रहे हैं, अमर कथा जब उन्होंने सुनाई थी भगवान शिव ने उमा जी को, अमर कथा जब सुनाने के लिए वो लेके गए थे वहां पर गुफा में, और जब उन्होंने सुनाई तो वो उमा तो नहीं सुन पाई थी और वो एक तोते ने सुन लिया था, वो सबको ही पता है। तो ये वो कह रहे हैं उन्होंने पहले ये बोल दिया था कि उमा जी को स्पष्ट कह दिया था कि जो जो तुम्हें मैं ज्ञान सुनाने जा रहा हूं ये तुम गणेश जी और कार्तिकेय को भी ना बताना, क्योंकि अति गोपनीय ज्ञान, ये अखंड का ज्ञान है और इसको इसकी गरिमा को बनाए रखना है और अति गोपनीय रखना है। और वो ही बात यहाँ पर विष्णु भगवान जी पे भी लागू हो रही है, वो लक्ष्मी जी को भी नहीं बता रहे हैं, क्योंकि इतनी गरिमामयी वो जिसका ध्यान करते हैं उन भावों को उन्होंने गरिमामयी भावों से ग्रहण किया है और इसीलिए उन्होंने लक्ष्मी जी से भी ये बात छिपाकर रखी। कोई और सुंदर साथ इस बात को बहुत अच्छे से क्लियर करना चाहें तो कर सकते हैं। आशी दीदी। हाँ जी नहीं बहुत अच्छा बता दिया। देखो बताना यही चाहते हैं कि उसको ग्रहण तो उन्होंने कर लिया क्योंकि ध्यान धरते हैं, है ना। विष्णु जी भी ध्यान में बैठते हैं, शिव जी भी ध्यान में बैठते हैं। मतलब वो बेहद मंडल का जो ज्ञान है, क्योंकि उन्होंने एक बार एक जगह मैंने पढ़ा था, स्वामी जी ने डिटेल में बताया था कि जो अव्याकृत में प्रतिबिंब पड़ता है वो लीला उन्होंने अंदर उतारी हुई है अपने हृदय में। तो जाने कि उनके हृदय में तो उतर चुकी है, ध्यान तो करते हैं लेकिन वो जानते नहीं ना मूल है क्या। अब हमें तारतम वाणी ने बताया ना इसका मूल क्या है, कि जो हमने महारास खेली थी सबलिक केवल बुद्धि में, तो वो आके सबलिक में खंड हुई। अब वो उन्हें नहीं इस चीज का पता, उनको तो सबलिक के कारण का भी नहीं पता। जो सबलिक से नीचे अव्याकृत में प्रतिबिंब पड़ा वो उन्होंने अंदर धारण कर लिया, यानी कि ब्रजरास की लीला धारण कर रखी है, उसी का ध्यान करते हैं। लेकिन वो इतनी गरिमामयी है क्योंकि तारतम वाणी गरिमामयी, अब तारतम वाणी ने हमें बताई ना सारी बात, उसके बिना वो बता ही नहीं सकते थे। तो यहाँ ये सारी छुपाइयां हमारे लिए राज्य ने इसीलिए लाई हैं कि अब हमें तारतम वाणी मिली है और हम इसको जान सके, ये गरिमा हम अपनी समझे और तारतम ज्ञान की वही महिमा समझे कि वो ध्यान भी करते हैं फिर भी नहीं बोल पा रहे। आगे आगे हम देखते हैं कि अगर अब हम ब्रह्म सृष्टियों का नाता लेकर, जैसे हम जानते हैं इस बात को, कोई चितवन में जो भी बात कोई महसूस करेगा उसको बता नहीं सकता। तो ये सारी बात
है ना। बात ये है ना, अंदर के आनंद की जो मिल रहा है ना, वो आनंद बता नहीं पा रहे हैं। बताया नहीं जा सकता। श्री इंद्रावती जी और भी सबसे वाणी बड़ी बात दीदी, जो अनुभव होता है वो जिव्या पे नहीं आता, नहीं नहीं आता। आता, नहीं ना। आता, वही मैं कह रही हूँ ना, बताया नहीं जा सकता, ये समझाने की कोशिश करी है। तो उन्होंने लीला करके बताई, अगली छपाई में आ जाएगा कौन सी लीला। तो इसलिए उन्होंने वायदा कर दिया कि लीला करके बताऊंगा, और फिर वहां भी कह दिया हृदय में धारण कर लेना, बोलने को फिर भी नहीं कहा, बोलेंगे फिर भी लीला नहीं। में भी मैं खाली संकेत करके बताऊंगा इशारों में। हाँ जी, हाँ जी, हाँ, तो वो कह रहे तब तुम धारण कर लेना। धारण कर लेना, जुबान फिर भी नहीं बोलेगी। हाँ। हाँ, यही बताया इन छपाइयों में, है ना। अगली छपाई में आ रहा है ना। हाँ, हाँ, प्रणाम अभी जी, आएगा, आ हम्म। जाएगा अभी आगे। ले लो आगे। हाँ प्रणाम जी। जी। बिना भारी कौन भार उठावे, हम्म। मुक्ते वचन कयो न जावे। जब भया कृष्ण अवतार, रुक्मणी हरण कियो मुरार। अखंड धाम, बेहद एवं परम धाम की सृष्टि ही अखंड के ज्ञान को सुना सकती है या ग्रहण कर सकती है। जब श्री कृष्ण अवतार हुआ और मूर राक्षस का वध करने वाले योगेश्वर श्री कृष्ण ने रुक्मणी का हरण किया। माधवपुर ब्याही रुक्मणी, धवल मंगल गावे सुहागनी। गाते गाते लिया ब्रिज नाम, तब पीछे बोम पड़े भगवान। तो माधवपुर में उनका विवाह हुआ। विवाह के समय सुहागनी महिलाएं बधाई गीत गा रही थी। उस समय एक गीत में ब्रिज लीला का प्रसंग आ गया, जिसे सुनते ही द्वारिकाधीश श्री कृष्ण जी मूर्छित होकर धरती पर गिर पड़े। उन्हें एकदम याद आ गई ना, जैसे ब्रिज का नाम आया। तब नैनो आंसू बहुत माधवपुर ब्याही रुक्मणी, धवल मंगल गावे सुहागने। गाते गाते लिया ब्रिज नाम, तब पीछे बोम पड़े भगवान। तो माधवपुर में उनका विवाह हुआ। विवाह के समय सुहागिनी महिलाएं बधाई गीत गा रही थी। उस समय एक गीत में ब्रिज लीला का प्रसंग आ गया, जिसे सुनते ही द्वारकाधीश श्री कृष्ण जी मूर्छित होकर धरती पर गिर पड़े। तब नैनो आंसू बहुत जल आए, काहू पे न रहे पकड़ाए। सुख आनंद गयो कहू चल, अंग अंतस्करण गए सब गल। उस समय उनके नेत्रों से आंसुओं की प्रबल धारा बहने लगी, जो किसी भी प्रकार से रुकी ही नहीं। ऐसा लगता था कि जैसे उनके मन में इस विवाह से कुछ भी सुख या आनंद है ही नहीं। वस्तुतः उनका अंतःकरण सहित अंग अंग ब्रिज लीला के प्रेम में डूब गया था, जिसके कारण उनकी आंखों से विरह प्रेम के आंसू निकल रहे थे। उनकी आंखों से आंसू निकल रहे, उन्हें विरह की वो वेदना इतनी तेज प्रबल हो गई कि उन्हें सारे ब्रिज का, उनका सारा ध्यान ब्रिज लीला में ही चला गया। तब सब गिने तब सब किने पायो अचरज, यूं लक्ष्मी जी को दिखाया ब्रिज। 16 कले दो स्वरूप पूरन, ए आए हैं इन कारण। उस समय भगवान श्री कृष्ण जी की ऐसी अवस्था देखकर सबको बहुत ही आश्चर्य हुआ। इस प्रकार श्री कृष्ण रूपधारी विष्णु भगवान ने रुक्मणी रूपधारी लक्ष्मी जी को संकेत से बताया कि जिस ब्रिज लीला के श्रवण मात्र से मैं भाव विवल हो गया, मैं उसी का ध्यान करता हूँ। वस्तुतः लक्ष्मी जी और विष्णु भगवान दोनों ही 16 कलाओं से संपन्न पूर्णावतार हैं। पूर्व काल में भगवान ने लक्ष्मी जी को जो वचन दिया था, उसे ही पूर्ण करने के लिए इन दोनों का अवतरण हुआ है। अब ये 28वें कलयुग की जब बात हो रही है कि जब त्रिध्या लीला में जब श्री कृष्ण जी की 3 लीलाएं हो जाती हैं, तो तीसरा जब विष्णु भगवान का अवतार होता है, तो जब रुक्मणी के साथ उनका विवाह होता है ना, तब की बात हो रही है कि जब वो विवाह होता है तो कोई जब मंगल गीत गाए जा रहे थे, और उस समय जब ब्रिज की लीला का प्रसंग आया तो उनके झरझर आंसू बहने लग गए।
हालांकि विवाह हो रहा है उनका, लेकिन उनके मुख पर प्रसन्नता नहीं दिखाई दे रही। और ये बात देखकर हर कोई आश्चर्यचकित हो रहा है। तब विष्णु भगवान ने इशारे से लक्ष्मी जी को, जो पूर्व मतलब जन्म में विष्णु भगवान और लक्ष्मी जी थे, और इस बार रुक्मणी जी हैं और कृष्ण के रूप में है विष्णुधारी, तो वो इशारे से बता रहे हैं कि जो तुमने मांगा था कि मैं किसका ध्यान करता हूं, तो मैं इशारे से बताया कि तुम अपने चित्त में इसको बात को धर लो। हालांकि वो बता रहे हैं कि वो क्या है, लक्ष्मी और विष्णु भगवान क्या है, 16 कला संपूर्ण है। आगे भावार्थ में बता रहे हैं कि 16 कलाएं वो कौन कौन सी हैं। प्राण, श्रद्धा, आकाश, वायु, ज्योति, जल, पृथ्वी, अन्न, मन, अन्न। अन्न 2 बार आया है। ये ना 16 कलाएं जो भी है ना, किरण दीदी से मंडे को समझेंगे कौन हाँ सी जी, होती है हाँ, वो ना। वही क्लियर हमें करेंगे। डिटेल में नहीं मालूम, तो इसलिए फिर हम चौपाई यहीं दोहरा देते हैं। टाइम भी हो गया हमारा पूरा, और जी इसका दीदी, ये 16 कलाएं ना दीदी से समझेंगे। हाँ, एक बार 16 कलाएं पढ़ लूं मैं पूरी, हाँ फिर चौपाई हाँ द्वारा। हाँ, पढ़ लो। 16 कलाएं इस प्रकार हैं: प्राण, श्रद्धा, आकाश, वायु, ज्योति, जल, पृथ्वी, अन्न, मन, अन्न, वीर, तप, मंत्र, कर्म और लोक और नाम। तो ये 16 कलाएं हैं सुंदर साथ जी। ये अन्न पता है 2 बारी क्यों आया है? हाँ, ये 2 बार अन्न आया है इसमें, पता नहीं है। हाँ ये ना जी, किरण दीदी समझाएंगे अच्छे से। हाँ जी, हाँ जी, अगर किसी और सुंदर साहब को पता हो तो बता सकते हैं। हाँ सुंदर साथ जी, कुछ भी कोई भी बता सकता है 16 कला। रेज हैंड करिए। नहीं, किसी का रेफरेंस नहीं है। आप चौपाई दोहरा दो, मैं शेयरिंग हटा दूं, फिर वैसे बात कर लेंगे। ठीक है, ठीक है। तब सब किने पायो अचरज, यूं लक्ष्मी जी को दिखाया ब्रिज। 16 कले दो स्वरूप पूरन, ए आए हैं इन कारण, ए आए हैं इन कारण। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोले श्री सदगुरु महाराज की जय। बोले श्री पन्ना धाम की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी, प्रणाम जी। लक्ष्मी जी का जो उदाहरण चल रहा है तो उनके बारे में कि दुनिया आज लक्ष्मी के पीछे पड़ी है कि हमें लक्ष्मी मिल जाए। तो वो ही लक्ष्मी एक जो विष्णु भगवान जो ध्यान धर रहे उसके बारे में जानने के लिए 7 कल्पांत यानी 7 दिन तक उन्होंने तपस्या की, और ये सारी दुनिया ये सारा ब्रह्मांड उनके पीछे पड़ा है। उन ब्रह्मांड को पता ही नहीं कि लक्ष्मी जी खुद ब्रह्म ज्ञान को जानने के लिए इतना तप कर रही है, तो भी एक शब्द भी उनको नहीं मिला। और दुनिया इस लक्ष्मी को पाने के लिए कितना तप करती है, कितना ध्यान करती है, तो वो मिलता है यहाँ माया का ही। और तो अभी दुनिया भैया, को बोलिए बोलिए। तो दुनिया को ये ज्ञान की पता ही नहीं कि तारतम्य ज्ञान क्या है। कोई हम किसी को भी सुनाते हैं तो सुनते हैं, अच्छा है, बहुत अच्छा है, लेकिन हमारे पल्ले नहीं पड़ता। पल्ले नहीं पड़ता, विश्वास नहीं बनता। प्रणाम जी दीदी, बोलिए आप। हाँ जी, मैं कह रही हूँ भैया, अभी जिनका वो ध्यान करे वो प्रतिबिंबित लीला है, जी अखंड का तो उनको पता भी नहीं है। आगे का तो उनको भी नहीं पता। वो मतलब विष्णु भगवान को भी नहीं पता आगे का कि वो किसका ध्यान कर रहे हैं। अभी जो प्रतिबिंब पड़ रहा है, अव्याकृत का जो महाकाय अव्याकृत। है और सबलिक का जो स्थूल है, वहां पे वो जो प्रतिबिंब पड़ रहा है, असली रास और असली ब्रज लीला तो क्या हुई, सबलिक के कारण में अखंड हो रही है ना, अखंड में जी सबलिक के कारण में हुई है, और वो उसका प्रतिबिंब पड़ रहा है।
अभी वो प्रतिबिंब वाले को, वो लक्ष्मी जी को अभी जो ध्यान में दिखा भी रहे हैं, बता रहे हैं, वो प्रतिबिंब वाले का ध्यान करती हैं, असल का तो उनको पता ही नहीं है। ब्रह्मा विष्णु महेश और जो पंचवासना कही है वो ही, हाँ जी, हाँ, वहां तक ही ज्ञान है। वहीं तक का उनकी पहुंच है, वहीं तक का उनको ज्ञान है, आगे का उनको भी नहीं है ज्ञान। जी शीतल दीदी आप क्या बोल रहे हो, बोलिए। हाँ जी, प्रणाम दीदी, प्रणाम जी। मेरा तो प्रश्न है एक, जो अभी आपने बताया कि जब वो कृष्ण जी का शादी होती है रुक्मिणी से और मंगल गीत गाते हैं, तो वो ये कृष्ण कौन से हैं? वही द्वापर युग वाले नहीं है? आपने अभी बताया कल युग के जो कृष्ण हुए, जी कल युग के जी, कृष्ण की वही बात है, है, ये वही द्वापर है युग वाले दीदी। कृष्ण की बात है? हाँ, तो वो द्वापर की बात है दीदी। नहीं, ये अभी जो यहाँ पे बात दीदी बता रहे प्रणाम जी थे कि दीदी, जो कलयुग में कृष्ण हुए, मैं तभी यही मेरा प्रश्न यहाँ अटक गया था कि कलयुग में कृष्ण तो नहीं आए थे, ये द्वापर युग की बात ही होगी। नहीं, जैसे जो प्रतिबिंबित लीला जो हमारी शुरू हो जाती है ना दीदी, वो जो प्रतिबिंब की सखियां आई थी, तब से ही हाँ, हमारा जागने का वो शुरू हो जाता है वैसे तो। नहीं नहीं, नहीं, तो इनकी मतलब शादी जो हुई हाँ, थी वो द्वापर में हुई थी ना। प्रणाम जी द्वापर दीदी। युग में हुई थी दीदी, वो तो द्वापर युग में ही शादी रुक्मिणी से द्वापर शादी में। हुई थी, वो तब की हाँ जी बात है, प्रणाम। कलयुग के कृष्ण नहीं आए, ये द्वापर युग की बात ही है। हाँ तो दीदी दीदी हो सकता है मुख से निकल गया हो, कोई गलती से नहीं, बात मुझे नहीं, ऐसे कोई लग रहा बात था नहीं। कि कोई मेरे शायद मुझे लग रहा था कि मैं ऐसे गलत समझ रही हूँ, नहीं नहीं, तो हो सकता है हाँ। गलती से निकल गया हो नहीं दीदी। तो वो उनको वो लीला कृष्ण की याद आई, जो नहीं, ब्रिज लेकिन की उस लीला चौपाई याद में आई। देखिए दीदी आया है कि पूर्व काल में, जो पूर्व काल में जो उन्होंने तब किया ना हाँ, लक्ष्मी यहाँ जी ने। यही बात आई थी ना, यही बात आ रही थी कि वो हाँ पूर्व काल क्यों कहा गया है, क्योंकि वो कृष्ण, उनको ब्रिज की लीला याद आई, यानी वो भूल चुके थे क्या? मुझे ये थोड़ी सी इसमें कंफ्यूजन है। प्रणाम जी दीदी। हाँ हाँ जी। जी। दीदी, ये जो बात चल रही है वो है, जो वैकुंठ में बैठे विष्णु भगवान जब हाँ, ध्यान कर रहे थे, बिल्कुल उनकी बिल्कुल, बात चली। फिर बात चल बाद रही है। में 7 कल्पांत उन्होंने तब किया। हाँ हाँ, फिर क्लियर। तब करने बिल्कुल। के बाद उन्होंने कहा था कि मैं जब ये द्वापर में मैं विष्णु कृष्णा अवतार में आऊंगा, तब आऊंगा। ठीक लक्ष्मी है। जी तुम लक्ष्मी जी रुक्मणी अवतार में आओगी, तब आऊंगा ये लिखा लीला है। हाँ हाँ, होगी। हाँ। वो द्वापर की बात। तो वो और जो वो तो रुक्मणी है, उनका ब्याह शिशुपाल से होने वाला था, लेकिन हम्म, उनकी बुआ ने कहा, कृष्णा ने बुआ ने कहा कि रुक्मणी को तुम जो यहाँ कहते हैं कि उठा के ले जाओ, यानी अपहरण कर लो। तो हाँ वो, कृष्णा ने ये तो क्लियर हो गया, रुक्मणी का ये अपहरण क्लियर है। किया था। अगले चौपाइयां जो है ना, ये सारा क्लियर हो रहा है, मैंने प्रकरण खोला है वही वाला। आगे आगे जी आएगा ना फिर, आगे वही क्लियर कह हो रहे हैं रहा ना है, कि वो तो क्लियर है, लेकिन आगे यहाँ क्लियर पे हो रहा ये है लग रहा चौपाइयों था में। कि ब्रिज की लीला को याद, जब उनको याद है तो वो मूर्छित हो गए, तो यहाँ पे मूर्छित होने की मुझे बात थोड़ी सी क्या समझ नहीं आई वो कि मूर्छित ब्रिज। होना भी दीदी मेरे ख्याल से लीला का एक भाग है, तभी उनके पेट में दर्द हुआ ना, तो अभी तो उन्होंने कहा कि जाके कोई मांग के लाओ कि जो अपना चरण धूलि कर्नाटक। दे दे, चरण। चरण धूलि दे हाँ दे, तो हाँ वो बिल्कुल, उससे मेरे पेट दर्द में वो पी लूंगा तो पेट दर्द, ये लीला का रूप है मूर्छित होना भी। ये लीला का रूप होएगा, मतलब हाँ, ये नहीं है कि हाँ क्योंकि लक्ष्मी जी को इशारे से बताना है, सारी दुनिया को तो बताना नहीं है, हाँ लक्ष्मी वो जी को लक्ष्मी जी। खाली बताना है ना इशारे से, हम्म, तो ये भी एक लीला का रूप ही है कि मूर्छित हो जाना, और फिर पेट दर्द उनके उठना, और फिर उन्होंने कहना कि जाओ पूरे ब्रह्मांड में ढूंढ के लाओ कि जो कौन अपनी चरण धूलि दे दे, है ना, तो कोई भी कौन नहीं भक्त देगा, है विष्णु भगवान को जो कौन अपने देगा प्रभु को चरण लिए? धूलि, तो वो फिर राधा जी के हम्म, पास जाते हैं, फिर राधा जी देती हैं अपनी चरण धूलि उनको, और वो जब हम्म। पीते हैं तो फिर वो ठीक हो जाते हैं, ये सब लीला का पार्ट है। लीला का पार्ट होगा, मतलब वो आगे शायद आएगा, इसको अभी आगे आ रहा वो है, अपना आगे पूरा क्लियर आएगा ना। हाँ, करेंगे हो वो रहा है, लोग, बस ठीक है, आगे चौपाइयों ठीक आगे में है। क्लियर हो रहा होगा। है। हम्म। नहीं ठीक है। हाँ जी, प्रतिभा क्या कहती, प्रतिभा। सुषमा सुषमा, धामी जी भी कुछ बोल रहे हैं। सुषमा दीदी आ जाओ। प्रणाम जी। प्रणाम जी। मैं वही कह रही थी कि वो द्वापर युग की बात होगी, कलयुग की नहीं होगी, हाँ, वही बोल मैंने। द्वापर की है। वो तो द्वापर हाँ बात जी, युग। होगी। वैसे हाँ तो जी, वो सबसे कलयुग पहले में तो कृष्ण कलयुग आएंगे ही नहीं। हाँ जी। हाँ वही ना। कलयुग में भी नहीं आए, द्वापर में आए हैं। टाइम हो हाँ, गया। कलयुग में आएंगे ही नहीं, वो बोल रहा हूँ। हाँ जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं। हाँ जी, जी। प्रणाम जी। हाँ जी, हाँ जी प्रतिभा।
दीदी मैं भी यही कह रही थी कि ये द्वापर की लीला है, और ये कलयुग की लीला नहीं है। द्वापर में जब वो लीला की गई थी तो उस समय विष्णु भगवान ने लक्ष्मी जी को, जब लक्ष्मी जी ने तप किया था, तो उस समय उन्होंने उनको वचन दिया था, ये तो वो वचन पूरा किया गया है। और ये वही प्रकरण, और आगे इसको क्लियर किया है आगे के प्रकरण में उन्होंने। तो मैं भी यही बात कह रही थी कि ये कलयुग का नहीं है प्रसंग, ये प्रसंग द्वापर का ही है। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। प्रणाम जी। हाँ जी, वो तो हो गया क्लियर। वो ना जो उन्होंने वचन दिया था उसको क्लियर करने के लिए, उनको लीला दिखाने के लिए। ठीक है, हाँ जी प्रणाम जी। इसमें ना ये बात आती है कि जब रुक्मणी जी के कृष्ण जी के साथ फेरे चल रहे थे ना, तो वहां पे इस ना मंगल गीत गाती है, और उसमें ब्रज का जिक्र आता है। जब वो ब्रज का जिक्र सुनते हैं कृष्ण जी, तो उन्हें ये बात स्मरण हो आती है कि मुझे रुक्मणी को, जो मैंने वादा किया था लक्ष्मी जी को, मतलब वो निभाना है। तो वे तब मूर्छित होके ये सब लीला करके उन्हें बता। हाँ, तो वही लीला का पार्ट हो गया ना लीला सारा। का पार्ट है। हाँ। जब वो ब्रज का नाम आता है ना उन मंगल गीतों में, तो कृष्ण जी को याद आ जाता है कि अब मुझे रुक्मणी जी को वो सारी बातें बतानी है। तो वे लीला शुरू कर देते हैं और मूर्छित हो जाते हैं ब्रज का नाम आते ही। हम्म वो उन्हें स्मरण हो आया कि मतलब मुझे अब लक्ष्मी जी को वो करके बताना है। तो उन्होंने वो लीला करके बताई, क्योंकि शब्दों में तो वो ला नहीं सकते थे। सब शब्दों में तो प्राणनाथ जी लाए, शब्दों में नहीं ला सकते, तो इसलिए उन्होंने वो लीला करके उन्हें बताई कि मैं उनका नाम सुनती, ब्रज का नाम सुनते ही कृष्ण जी मूर्छित हो गए। तो लीला करके बताई कि वहां से चलना बताया राधा जी। हो गया ना क्लियर सब सुंदर साथ को, है ना। चलो वर्षा जयकारा लगा दो। रिकॉर्डिंग बंद करो दीदी। हाँ रिकॉर्डिंग में। दीदी आपने सारी रिकॉर्डिंग कर ली बात।